क्या होगा जब प्यार नफरत में बदल जाए और एक मासूम रिश्ता बन जाए किसी की जान का दुश्मन? क्या सूरज सच में बच पाएगा या ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? और अगर इसके पीछे कोई अपना ही हो तो सच सामने आने पर क्या होगा? आज की इस कहानी में हर मोड़ आपको चौंका देगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ धोखा नहीं बल्कि मौत का खेल खेला गया है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जहां दिल टूटते हैं और फैसले जिंदगी बदल देते हैं। ईशा, जो कभी सूरज से बेहद प्यार करती थी, अचानक गुस्से और गलतफहमी में आकर सूरज को साफ शब्दों में कह देती है कि वो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाए। ये शब्द सूरज के दिल में किसी तीर की तरह चुभ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसका पूरा परिवार भी इस हालात को देखकर टूट चुका होता है और वो सब भी शादी छोड़कर उसके साथ निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये फैसला सिर्फ एक जुदाई नहीं बल्कि एक खतरनाक साजिश की शुरुआत है। सूरज अभी अपने परिवार के साथ रास्ते में ही होता है, उसका मन भारी होता है और वो बार बार ईशा की बातों को याद कर रहा होता है। तभी अचानक रास्ते में एक गाड़ी उनका रास्ता रोक लेती है। सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। कुछ लोग आते हैं और सूरज को जबरदस्ती गाड़ी में उठा लेते हैं। परिवार वाले कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो लोग गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ उस गाड़ी के अंदर सूरज बेबस पड़ा होता है और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, क्योंकि उसे बेहोश कर दिया जाता है। जब सूरज को होश आता है तो वो खुद को एक सुनसान और डरावनी जगह पर पाता है। वहां चारों तरफ सन्नाटा होता है, कोई इंसान नजर नहीं आता। और तभी सामने आता है अनिल, जिसकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग साफ दिखाई दे रही होती है। अनिल धीरे धीरे सूरज के पास आता है और उसे देखकर मुस्कुराता है, एक खतरनाक मुस्कान। वो सूरज से कहता है कि आज वो अपने हर अपमान का बदला लेने वाला है और आज का दिन सूरज की जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। सूरज कुछ समझ पाता उससे पहले ही अनिल एक इंजेक्शन निकालता है। सूरज डर जाता है, वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत इतनी कमजोर होती है कि वो कुछ कर ही नहीं पाता। अनिल बिना एक पल गवाए वो जहरीला इंजेक्शन सूरज के शरीर में लगा देता है। जैसे ही वो जहर सूरज के शरीर में जाता है, उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, शरीर कांपने लगता है और कुछ ही देर में उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो दर्द से तड़पने लगता है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। अनिल ये सब देखकर ठंडी हंसी हंसता है और वहां से चला जाता है, सूरज को उस हालत में मरने के लिए। उधर घर पर जब सूरज नहीं पहुंचता तो सभी घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हर किसी के मन में डर बैठ जाता है कि आखिर सूरज कहाँ गया। क्या वो फिर से ईशा के पास तो नहीं चला गया, या फिर उसके साथ कुछ बुरा हो गया है। हर कोई उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। समय बीतता जाता है और चिंता बढ़ती जाती है। तभी किसी को एक सुनसान जगह पर कुछ दिखाई देता है और जब सब वहां पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। सूरज जमीन पर बेहोश पड़ा होता है, उसका शरीर नीला पड़ चुका होता है और उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी होती है। ये नज़ारा देखकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कोई रोने लगता है, कोई चिल्लाने लगता है, लेकिन वक्त बहुत कम होता है। बिना देर किए सभी लोग सूरज को तुरंत अस्पताल लेकर भागते हैं, इस उम्मीद में कि शायद अभी भी कुछ बचा हो, शायद अभी भी सूरज की सांसें वापस लाई जा सकती हैं। लेकिन क्या सच में अभी कोई उम्मीद बाकी है या बहुत देर हो चुकी है? अस्पताल के उस भारी माहौल के बीच अब एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी, पुलिस की एंट्री। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है, हर किसी के चेहरे पर उम्मीद और डर दोनों साफ दिखाई देते हैं। इंस्पेक्टर पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सबसे पहले डॉक्टरों से बात करता है। डॉक्टर साफ साफ बताते हैं कि ये कोई साधारण जहर नहीं, बल्कि बहुत ही खतरनाक और तेज असर करने वाला जहर है, जो सीधे इंजेक्शन के जरिए शरीर में डाला गया है। इसका मतलब साफ था, ये एक प्लान किया हुआ हमला था। इंस्पेक्टर की आंखें अब हर उस इंसान को शक की नज़र से देखने लगती हैं जो सूरज के करीब था। वहीं दूसरी तरफ ईशा अब पूरी तरह से टूट चुकी होती है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर और गुस्सा भी जन्म ले चुका होता है। वो बार बार अनिल के बारे में सोच रही होती है, उसकी बातें, उसका व्यवहार और वो नफरत जो उसने कई बार जाहिर की थी। ईशा बिना देर किए इंस्पेक्टर के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है, कैसे अनिल ने पहले भी सूरज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और कैसे वो हमेशा बदले की बात करता था। इंस्पेक्टर ध्यान से हर बात सुनता है और तुरंत अनिल को इस केस का मुख्य संदिग्ध घोषित कर देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही पुलिस अनिल को पकड़ने के लिए निकलती है, एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। अनिल अपने घर पर नहीं होता, उसका फोन बंद आता है और कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ गया है। ये बात मामले को और भी उलझा देती है। अब शक और भी गहरा हो जाता है, क्या अनिल सच में भाग गया है या फिर वो कहीं छुपकर अपनी अगली चाल चल रहा है। इसी बीच पुलिस उस जगह पर भी जांच करने पहुंचती है जहां सूरज बेहोश मिला था। वहां उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो इस केस को और भी रहस्यमयी बना देते हैं।
एक खाली इंजेक्शन, कुछ अजीब निशान और जमीन पर पड़े कुछ ऐसे पैरों के निशान जो बताते हैं कि वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 या उससे ज्यादा लोग मौजूद थे। ये देखकर इंस्पेक्टर को एहसास होता है कि ये सिर्फ अनिल का अकेला खेल नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई और भी है जो अभी तक सामने नहीं आया है। उधर अस्पताल में सूरज की हालत और भी नाजुक होती जा रही होती है। डॉक्टर हर कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जहर का असर लगातार बढ़ता जा रहा होता है। मशीनों की बीप अब धीमी और डरावनी लगने लगती है। परिवार वाले हर पल डर में जी रहे होते हैं कि कहीं अगला पल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख न बन जाए। ईशा लगातार सूरज के पास बैठी रहती है, उसका हाथ पकड़े हुए, जैसे वो उसे जाने नहीं देना चाहती। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि सूरज किसी भी हालत में बच जाए। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसा दिखता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। फुटेज में एक शख्स नजर आता है जिसने अपना चेहरा ढका हुआ होता है और वो चोरी छुपे अस्पताल के एक स्टाफ से बात कर रहा होता है। ये देखकर इंस्पेक्टर को शक होता है कि कहीं ये साजिश अस्पताल के अंदर तक तो नहीं पहुंच चुकी। अब मामला सिर्फ बाहर के दुश्मनों तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि खतरा अंदर भी मौजूद हो सकता था। हर कोई शक के घेरे में था, डॉक्टर, नर्स, यहाँ तक कि अपने भी। ईशा ये सब सुनकर और भी डर जाती है, लेकिन अब वो पीछे हटने वाली नहीं होती। वो ठान लेती है कि वो इस सच्चाई को सामने लाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, क्या सूरज इस सब के बीच जिंदा रह पाएगा? और अगर वो होश में आया तो क्या वो खुद इस साजिश का सच बता पाएगा, या फिर सच्चाई हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाएगी? अस्पताल का माहौल अब पहले से भी ज्यादा डरावना और भारी हो चुका था। हर कोई सांस रोके सिर्फ एक ही खबर का इंतजार कर रहा था, सूरज की हालत सुधर रही है या नहीं। तभी अचानक आईसीयू के अंदर मशीनों की आवाज तेज हो जाती है और डॉक्टर भागते हुए अंदर जाते हैं। बाहर खड़े परिवार वालों के दिल की धड़कनें जैसे रुक सी जाती हैं। ईशा घबराकर दरवाजे के पास पहुंच जाती है, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि सूरज की हालत और बिगड़ गई है, वो अब कोमा में चला गया है। ये सुनते ही ईशा पूरी तरह टूट जाती है, उसे लगता है जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। लेकिन इसी बीच पुलिस जांच में एक ऐसा खुलासा होता है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। इंस्पेक्टर को अस्पताल के उसी संदिग्ध स्टाफ मेंबर से कुछ अहम जानकारी मिलती है। पहले तो वो डर के मारे कुछ नहीं बताता, लेकिन सख्ती करने पर वो कबूल करता है कि उसे किसी ने पैसे देकर सूरज की जानकारी देने के लिए कहा था, उसकी हालत, उसकी लोकेशन और अस्पताल की सिक्योरिटी तक की सारी जानकारी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जिसने उसे पैसे दिए थे वो अनिल नहीं था। ये सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। अगर अनिल नहीं तो फिर कौन? मामला अब और भी उलझ चुका था। इंस्पेक्टर उस स्टाफ से और पूछताछ करता है और तभी एक ऐसा नाम सामने आता है जिसे सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो नाम था एक ऐसा इंसान जिस पर किसी को शक भी नहीं था, जो हमेशा उनके साथ खड़ा दिखाई देता था, जो उनका अपना था। ईशा को अब धीरे धीरे सारी बातें समझ आने लगती हैं, कुछ अजीब हरकतें, कुछ अनकहे इशारे और वो छोटे छोटे पल जिन्हें उसने कभी नज़रअंदाज कर दिया था। अब उसे एहसास होता है कि असली दुश्मन तो हमेशा उनके आसपास ही था। वो इंसान सिर्फ अनिल को मोहरा बना रहा था और खुद पर्दे के पीछे रहकर पूरी साजिश रच रहा था। उधर पुलिस तुरंत उस असली गुनहगार को पकड़ने के लिए निकलती है। एक खतरनाक पीछा शुरू होता है, सड़कें, अंधेरी गलियां और भागता हुआ वो शख्स जो अब बचना चाहता है। आखिरकार पुलिस उसे घेर लेती है। पहले वो इनकार करता है, लेकिन जब सबूत सामने रखे जाते हैं तो वो टूट जाता है और सब कुछ कबूल कर लेता है। वो बताता है कि कैसे उसे सूरज से नफरत थी, कैसे वो उसकी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और कैसे उसने अनिल के गुस्से का फायदा उठाकर पूरी साजिश रची। ये सच सुनकर ईशा के आंसू रुकते नहीं। उसे समझ नहीं आता कि वो किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। एक तरफ सूरज जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था और दूसरी तरफ उसके अपने ही लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए थे। लेकिन कहानी का सबसे इमोशनल मोड़ अभी बाकी था। उसी वक्त आईसीयू के अंदर हलचल होती है। सूरज की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं, मशीनों की बीप बदलने लगती है। डॉक्टर तुरंत अंदर भागते हैं। बाहर खड़ी ईशा ये सब देखती है और उसकी उम्मीद एक बार फिर जाग उठती है। क्या ये एक चमत्कार है? क्या सूरज वापस आ रहा है? हर कोई दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए खड़ा होता है। दिल में डर भी है और उम्मीद भी, क्योंकि अब फैसला होने वाला था। क्या प्यार इस मौत के खेल को हरा पाएगा, या फिर ये कहानी एक दर्दनाक अंत तक पहुंच जाएगी? आईसीयू के बाहर खड़ी ईशा और पूरा परिवार अब एक एक पल को जैसे सदियों की तरह जी रहा होता है। दरवाजे के उस पार डॉक्टर लगातार सूरज को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मशीनों की आवाज, डॉक्टरों की भागदौड़ और बढ़ती हुई टेंशन, सब कुछ इस बात का संकेत दे रहा होता है कि ये लड़ाई अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। सभी की सांसें थम जाती हैं।
डॉक्टर कुछ पल के लिए चुप रहते हैं और फिर कहते हैं, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, अब फैसला ऊपर वाले के हाथ में है। ये सुनकर हर कोई टूट जाता है, लेकिन ईशा हार मानने को तैयार नहीं होती। ईशा वहीं खड़े खड़े रोते हुए भगवान से प्रार्थना करती है और फिर अचानक वो एक फैसला लेती है। वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे सूरज से आखिरी बार अकेले में मिलने दिया जाए। डॉक्टर उसकी हालत देखकर मान जाते हैं। ईशा धीरे धीरे आईसीयू के अंदर जाती है। वहां सूरज बिल्कुल शांत पड़ा होता है, मशीनों के सहारे सांस लेता हुआ, जैसे जिंदगी की आखिरी डोर से बंधा हो। ईशा उसके पास बैठती है, उसका हाथ अपने हाथ में लेती है और रोते हुए उससे बात करने लगती है। वो उसे याद दिलाती है उनके साथ बिताए हुए हर पल के बारे में, उनकी पहली मुलाकात, उनकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ, उनकी हंसी, उनका प्यार। और फिर वो अपनी सबसे बड़ी गलती मानती है। वो कहती है कि उसने गुस्से में जो भी कहा वो सब गलत था। वो उससे दूर नहीं जाना चाहती थी, वो उससे बहुत प्यार करती है। उसकी आवाज़ कांप रही होती है, लेकिन उसके शब्द दिल से निकल रहे होते हैं। और तभी एक चमत्कार होता है। सूरज की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। पहले तो ईशा को यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वो देखती है कि सूरज की पलकों में हरकत हो रही है। मशीनों की बीप अब धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। ईशा जोर से डॉक्टरों को बुलाती है। डॉक्टर अंदर आते हैं और तुरंत जांच करते हैं, और इस बार उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। वो बताते हैं कि सूरज रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो कोमा से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। बाहर खड़े परिवार वालों को जब ये खबर मिलती है तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जिस उम्मीद को वो खो चुके थे वो फिर से लौट आई थी। धीरे धीरे सूरज की हालत में सुधार होने लगता है। कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह होश में आ जाता है। जब सूरज होश में आता है तो सबसे पहले उसकी नज़र ईशा पर पड़ती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत और प्यार के होते हैं। ईशा उससे माफ़ी मांगती है और सूरज बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लेता है, जैसे वो सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहता हो। उधर पुलिस उस असली गुनहगार को कोर्ट में पेश करती है। सारे सबूत और गवाहियों के बाद उसे उसके किए की सज़ा मिलती है। अनिल का भी सच सामने आता है कि वो सिर्फ एक मोहरा था जिसे इस्तेमाल किया गया था। इस पूरे केस के बाद हर किसी की ज़िंदगी बदल चुकी होती है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। कुछ समय बाद कहानी में एक बड़ा लीप आता है। सब कुछ बदल चुका होता है, नए चेहरे, नई जिंदगी और एक नई शुरुआत। लेकिन कहीं ना कहीं